अरबाब कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोग मेरा डेली शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो देखा करते हैं, मैं डेली ब्लॉग बनाया करता हूं कोचिंग सेंटर का। बट लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि आप लोग ने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि डेली का डेली मैं इन लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, चाहे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इस्लामिक से रिलेटेड हो। हर तरीके के क्वेश्चंस मैं इनसे पूछा करता हूँ। बट आज थोड़ा डिफरेंट ये है इस पूरे गेम में कि आज ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। इन लोगों की मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों की ख्वाहिश है कि अब ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो चलिए आज इन लोगों के क्वेश्चन भी सुनते हैं और देखते हैं मैं कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है मोहम्मद समद से। आप पूछिए हाँ, अब बोलो। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी है वैसे तो मतलब कि 2-3 है, बट अभी एक का नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक है तारे ज़मीं पे, ठीक है वो, और दूसरी है क्या कहते हैं 3 इडियट एंड 12th फेल, ठीक है, जो कि मैंने देखी है, ठीक है, काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे मोहम्मद अयान। सर आपको कोचिंग खोलने का आइडिया किसने दिया था? कोचिंग खोलने का आइडिया मुझे दिया था, आज वो हमारे सामने ही आ गए हैं। आइए सर इधर आइए, वीडियो में आइए सर, यहाँ पे फेस दिखाइए अपना। मुझे कोचिंग खोलने का आइडिया दिया था मेरे बड़े भाई हैं, मतलब कज़न है, उनका नाम फराज़ है। तो उन्होंने ही मुझे इसका आइडिया दिया था कोचिंग सेंटर खोलने का। बट तकरीबन कुछ महीने पहले मेरे पास ये आइडिया आया था। बट मैं ये स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको स्टेबल होना पड़ता है। तो सारी चीज़ होने के बाद जब मतलब मुझे फाइनली जो मुझे मोटिवेट किया वो मेरे ब्रदर ने मोटिवेट किया कि आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करिए, आपके अंदर एबिलिटी है, आप करिए, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फिर मैंने उनके कहने पे इस चीज़ को स्टार्ट किया तो ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया? मॉस्को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एसी? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एसी? इन्वेंटर ऑफ एसी में एक कैरियर करके एक नाम है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। कैरियर करके एक क्या है, आप ही बताइए, उनका फुल नेम बताइए। वेलिन हॉविलैंड कैरियर। हाँ, विलियम कैरियर, वेलिस कैरियर है, ठीक है। और कोई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरबाब? ये क्वेश्चन तो इन्होंने बहुत ही मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि अरबाब का मतलब क्या है। जैसे कि मेरा नाम अरबाब है, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम अरबाब कोचिंग सेंटर है, तो इसका मतलब क्या है? अरबाब का मतलब है कि मतलब पालने वाला, देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और ये अरबाब जो है ये रब की जमा अरबाब होता है। तो ये मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, और फिर जो थोड़ा बहुत जो मैंने पता किया है कि मतलब अरबाब का मतलब ये है, तो मतलब समझाने वाला, समझने वाला, देखभाल, पालने वाला, देखभाल करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और कोई क्वेश्चन आपका? आपके क्वेश्चन ख़त्म। मोहम्मद शिफान मुझसे पूछेंगे। पूछो। सर आप कहाँ तक लिखे पढ़े हो? आप कहाँ तक लिखे पढ़े हो? मैं कहाँ तक लिखा पढ़ा हूँ? इन्होंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही मतलब सोच समझ कर इन्होंने बोला है, कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ मैं। तो बेसिकली देखिए, जो मेरा अभी एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो मेरा अभी चल रहा है, इन्होंने क्वेश्चन काफ़ी सही पूछा है। मतलब कि एक एज अ टीचर होने के नाते जो पूछना चाहिए टीचर से, उन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने। मैंने 2018 में मैंने 10th किया था, और फिर तकरीबन मैंने 1 साल मैंने ड्रॉप आउट। इसके बाद 12th करने के बाद फिर मैंने 1 साल मैंने ड्रॉप आउट लिया। ड्रॉप आउट लेने के बाद मैंने उसमें डिप्लोमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने कोर्स किया था, जिसमें मैंने प्रॉपर टैली एज एन अकाउंटेंट मतलब कोर्स, अकाउंटेंट के लिए कोर्स होता है डिप्लोमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि तकरीबन 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है। मैंने 1 साल का किया था। इसके बाद फिर मैंने
ग्रेजुएशन मैंने किया। ग्रेजुएशन मेरा अभी फाइनल ईयर का मेरा पेपर अभी होने वाला है। ये जुलाई में मेरा पेपर है, फाइनल ईयर का पेपर है। बीकॉम कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीकॉम है मेरा, अकाउंट से मेरा ऑनर्स है। और फिर मैंने वो मतलब एज अ डिस्टेंस आप समझ लीजिए, ये मैंने बिहार से किया है तो एज अ डिस्टेंस आप समझ लीजिए, बट है वो रेगुलर, लेकिन वो है डिस्टेंस जैसा। तो मैंने मतलब बीच में काफ़ी सारी कंपनीज़ में भी मैंने ट्राई किया हुआ है। जैसे कि मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने काम किया, फिर मैंने 2 साल मैंने सीए फर्म के अंडर मैंने काम किया है, इंटर्नशिप मैंने किया है सीए फर्म में। फिर इसके बाद एक येलो शेड एक कंपनी है, मैं यहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी है, तो उस चाइनीज़ कंपनी में भी मैंने कंपनी में काम किया है तकरीबन 6 महीने। इन सारी कंपनीज़ में काम करने के बाद चाइनीज़ कंपनी में थोड़ा कुछ ही महीने काम किया था। कंपनी में काम करने के बाद फिर देखा कि अब थोड़ा सा कुछ अपना करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना स्टार्टअप फिर मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। अब आप पूछिए। सर, चांद पर सबसे पहले कौन गया था? चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कोई क्वेश्चन आपका? क्या आपने पेपर में चीटिंग करी है? क्या चीज़? पेपर में चीटिंग करी है आपने? मैंने पेपर में चीटिंग करी है? मैंने पेपर में चीटिंग तो नहीं करी है। पेपर में मैंने चीटिंग तो मैंने कभी नहीं करा है। ठीक है, हाँ देखिए, थोड़ा बहुत आदमी, अब मैं अगर ये कहूँ कि मतलब कि थोड़ा बहुत, देखिए अब बचपने में क्या होता है, क्या अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे, जब दोस्तों का जब आपस में जब ग्रुप वगैरह जब बैठता है ना, आपस में थोड़ा बहुत आदमी मतलब आगे पीछे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट मोमेंट पे आदमी थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेता था, किसी से आपस में डिस्कस कर लिया पेपर में लास्ट में थोड़ा बहुत, तो वो कर लेते थे हम लोग। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं उतना मैंने किया है, बट एक होता है प्रॉपर चीटिंग करना, चीटिंग उतना मैंने किया नहीं। हाँ, मेरे कैमरामैन का एक क्वेश्चन है, पूछिए। आपने कभी बंक मारा है? इनका क्वेश्चन है कि मैंने कभी बंक मारा है। तो देखिए, मैं हूँ गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, नूर नगर सर्वोदय बाल विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, मैंने वहीं से मैंने 12th पास आउट हूँ मैं। तो बंक मैंने कभी नहीं किया। मैं अगर ये कहूँ कि बंक मतलब दीवार वगैरह तड़प कर या फिर कहीं से बंक इस तरीके से करना, मैंने कभी नहीं किया। मैं गेट से जाता था, ठीक है, मैं खुलकर गेट से जाता था। अगर मान लो कि हाँ जाने देते थे, उसकी बहुत सारी ट्रिक थी, हम लोग आ जाते थे। क्योंकि देखिए, मैं पहली बात कि मैं बंक बहुत कम मैंने मारा अपने स्कूल के टाइमिंग में, बहुत कम, मतलब ना के बराबर मैंने बंक किया है। लेकिन अगर कभी साल में 1-2 बंक अगर मैंने कभी मारा है, या अगर थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, तो परमिशन ले करके, क्योंकि मेरे एक टीचर थे यहाँ पे मशहूर सर, मतलब कि उनसे मेरी काफ़ी अच्छा मतलब हमारी बॉन्डिंग थी एज अ टीचर और फिर मैं स्टूडेंट, तो मतलब कि उनसे परमिशन ले लिया, वो गेट खुलवा देते थे, हम लोग चले जाते थे। तो इस तरीके से चले जाते थे। और कि जी, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। आप पूछिए मोहम्मद शहरी। आपका गोल क्या है फ्यूचर का? मेरा फ्यूचर का गोल है, मेरा फ्यूचर का गोल पता है, मेरा फ्यूचर का गोल बचपन से लेकर आज तक मेरा चेंज होता रहा है। मैंने हर साल मैंने चेंज किया अपना फ्यूचर का गोल, बट मैं अभी जो मेरा प्रीवियस 4 महीने से जो मेरा है ना, तकरीबन जब से मैंने कोचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं अपने एक फ्यूचर गोल पे मैं टिका हुआ हूँ, बिल्कुल स्टेबल हूँ मैं उस पर, कि मतलब वो चीज़ अचीव करनी है किसी भी हाल में इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब लेकिन जहाँ तक अगर मैं ये कहूँ कि अब बचपन से क्या था कि पहले इंजीनियर बनना है, फिर डॉक्टर बनना है, फिर कभी पायलट बोल दिया, कभी किसी से कुछ बोल दिया, एक मतलब फाइनल नहीं था इतना, हम लोगों को इतना गोल सेट नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी लास्ट पिछले 3-4 महीने से मेरा मतलब अभी एक फ़िक्स गोल है बिल्कुल, कि मतलब या तो यूट्यूब में ही अपना करियर आगे करके परस्यू करना है, या तो फिर एज एन अकाउंटेंट किसी कंपनी वगैरह में, या तो इस कोचिंग सेंटर को ही इंशाल्लाह आगे चलकर इस्टेब्लिश एक बड़े तरीके से इसको स्टार्टअप करना है मुझे। तो ये है मेरा जी। सबसे पहले किसने टेस्ट पेपर बनाया था? सबसे पहले किसने टेस्ट पेपर बनाया था? टेस्ट पेपर किसने बनाया था? टेस्ट पेपर तो एक मतलब एक आपका, देखिए इसका कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक इलॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कोई मतलब इसका जो एक सटीक आंसर अगर मैं बता सकूं तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है ये। और बाकी जहाँ तक देखिए बात रही, तो देखिए मुझे इसका प्रॉपर आंसर नहीं मालूम है कि मतलब टेस्ट पेपर किसने बनाया था, कौन इसका इन्वेंटर है। तो इसका आंसर मेरे व्यूअर्स देंगे, आप लोग मुझे बताएं और इन बच्चों को बताएं कि कमेंट में, क्योंकि ये लोग भी कमेंट्स वगैरह देखा करते हैं, तो आप लोग कम बताएं कि इसका
मतलब कि इसके इन्वेंटर कौन है, किसने ये टेस्ट वगैरह और किसने एग्जामिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। जी, आज हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपका नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है मोहम्मद रयान। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप पूछिए। डार्क किसे कहते हैं? डार्क जी, डार्क DARK। डार्क किसे कहते हैं? डार्क बोलते हैं अंधेरे को, ठीक है, डार्क बोलते हैं अंधेरे को। जब आप पूछिए, आपका और कोई क्वेश्चन है? तुम पूछो मोहम्मद सफ़ान। कोई क्वेश्चन? हमारे पास कोई क्वेश्चन है? नहीं है। मोहम्मद सफ़ान के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मोहम्मद सफ़ान थोड़ा सा शर्मीले हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग अगर कोई पार्ट लगा है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा आपको कहाँ पे, किस टाइमिंग पे आप लोगों को कहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है। और अगर कुछ अगर इसमें गलत है तो आप लोग मुझे उस चीज़ को सही करके कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए, डेली व्लॉग देखने के लिए और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।